अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम। आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान। प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे। राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे। क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापारो भार भंडार देश का भरने को। शूद्रों में था सेवादि भाव उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे। कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ ग्रह को उन्नति अति देते थे। रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में तीर्थाटन में। सन्यासी तत्ववेत्ता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था फिर सागर सद्भावों का था। चोला तो मनुज जाति का था आचरण देवताओं का था। देवियाँ देवियाँ थीं सच्ची जो पति को ईश मानती थीं। गृहिणी का मर्म जानती थीं माता का धर्म जानती थीं। विद्वान सभी था प्रजावृंद कोई अनपढ़ अज्ञान न था। ऊंचे दल में अभिमान न था नीचे दल का अपमान न था। शासन का रघुराज के था प्रधान यह मंत्र। अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। नियमों में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे रोती चिल्लाती रहे प्रजा। यह था न नौकर मालिक है नप नाम मात्र का नपवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना यह है वो राजतंत्र हो चुका हमारे भारत में। जिसकी सराहना आज तिलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय। गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश। राजनीत का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं है जिनसे संबंध। राजाओं का उन्हीं से चलता राज प्रबंध। मंत्री खजानची सेनापति वेतन दाता व्यापार सचिव। युवराज पुरोहित द्वारपाल वन रक्षक कारागार सचिव। न्यायी रसोइया अभिभावक गुरु राजाज्ञा कहने वाला। दारोगा वैद्य महल वाली ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। हैं यह 18 राजअंग इनका विचार रखे राजा। अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृपति का है यह भी इन सब से बरते नीति सदा। चाहे भीतर से हो विरोध बाहर से रखे
रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हों। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोश। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध, अज्ञान अनीति नास्तिकपन, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हठ धर्मीपन, मंत्रणा कथन विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग मद्यादिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हों, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हों, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हों चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हों, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हों, तो निश्चय सारे राज सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, व्यय से विशेष हो आय सदा, वेतन भुगतान समय पर हो, शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुरु परिपूर्ण जानता हो, तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। गुरुवर के वह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनि राजनीति देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं जो राज कथा, इसका उन्नत वह अवसर था, रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्याह्न काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने, सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राज जननियों के सहित गुरुवर निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। सोच रहा था दुर्मुख वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं।
मुँह जभी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है। रखता हूँ मुँह को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दासत्व प्रणाम तुम्हें, आगे यह काम न करना है। अब तो आज्ञा बंधन में हूँ, आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर की हो जा तब बोलूँ मैं उन बोलों को। वाणी तू घोर घटा बन जा तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कह कर कुछ कांपा फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से वैन। आगे फिर वाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम। कह डालो क्या बात है, रुकने का क्या काम। तुम तो हो सभा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले। एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुँचाने वाले। यह सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला हो भड़की है। कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। बामांग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है। ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, इस भेद भाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रदान। रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा। निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा ही काज करे राजा। शंकित दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है। रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुँह से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज्य के योग न था। बनवासी शासन क्या जाने वह कभी ताज के योग न था।
पर बीत गई सो बीत गई। अब बिगड़ी बात संभालो तुम, जो भार राम के सिर पर है भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, सीता के साथ बनो ही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना में है एक खिलौना काले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दी अपनी राय, सब प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर, रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, राजेश भी रूही बन जाएं यह बात सरासर ओछी है। हमको यह राज्य भार देना, बालू में भीत उठाना है, जब कंधा बड़े डालते तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले यह ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाय। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय, जांच आंच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाय। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है, शब्दों की नहीं लड़ी है यह शूलों की लड़ी कहती है। निर्दोषनी नारी दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं, ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है, पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा, संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लक्ष्मण लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले ही रघुराज। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ, जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे, माता में कोई दोष नहीं यह बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताना है, सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा, ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो ग्रह उजाड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने डट कर करें विरोध। कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम, खेल खिलौना नहीं यह है शासन का काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर प्रियजन पर। जनता पर भेंट
चढ़ा दूंगा। ग्रह लक्ष्मी क्या ग्रह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। जिस जगह आँच से आँच हुई, आंदोलन वहाँ न उठा है। कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। शंकित है अवध इसी से मैं, सीता का त्यागन करता हूँ। मन से सर्वथा असंभव है, तन से यह साधन करता हूँ। राजाज्ञा भाई की आज्ञा, मस्तक पर धरनी है तुमको। सुनते हो कल ही बड़े भोर, यह सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठला कर, वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल। लगे टालने पर वहाँ चली न टाल मटोल। आज्ञा दे रघुबर उठे, किया न और विचार। भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। इस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी। किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी। है एक ओर आज्ञा पालन, दूसरी ओर संकट अति है। निगले न बने उगले न बने, वह सांप छछूंदर की गति है। हे विधना साध्वी सीता पर, क्या वज्राघात किया तूने। जो मंगल आस दिनों से थी, उसमें उत्पात किया तूने। तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों यह दिन दिखलाता है। जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है। गृहिणी का पद पाया जिसने, वह त्याज आज क्यों अतिशय है न्यायाधीश न्याय यह तो न्यायालय अन्यायालय है। पूछे कोई उसके दिल से, जिस पर ये आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती, पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों में लखन लगे बहाने नीर। मति गति सारी खो गई, पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे, रघुनंदन रघुनाथ। सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का। साहस से संकट सहे सदा, कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता, मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी निष्कलंकिनी है। गुण खानी है छत्राणी है, विदुषी है जनक नंदनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उनको आज त्यागता है। उनका कोई अपराध नहीं, फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाला साख, घाटा जो हो सह जाएगा। उजड़े घर बार कुंतु राजा, राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था। जिसके छुटकारे को पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था। बस उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव।
तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर मुनि नर नाग देखते हैं। जो नहीं त्याग के योग कभी, उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, यह त्याग न छुप कर करता हूँ। जो कुछ करता हूँ सीता पर, वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण। अपने राजा से, स्वामी से, अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या हो उनका फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मन जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठौर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, कुश का आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा गर्वाया है। कमले तुम खूब जानती हो, है नाम गर्वहारी मेरा। कर दूं भक्तों का गर्व खर्व, तब बोझ हटे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है। वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। जो आज्ञा कह हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रातः ही जाओ लखन के साथ।